श्री कृष्णा। राधे राधे। परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में परिवर्तनीय एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट भी लेते हैं। परिवर्तनीय एकादशी की कथा राजा बलि से जुड़ी हुई है। परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी और वामन एकादशी इत्यादि नामों से जाना जाता है। मान्यता है परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनते हैं परिवर्तनीय एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था जो मेरा परम भक्त था। वो विधि विधान से मेरा पूजन किया करता था और रोजाना ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर वामन रूप धारण कर लिया और फिर राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। आगे श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि की परीक्षा ली। बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ा गुण था कि वह कभी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह ब्राह्मण को दान में मांगी वस्तु अवश्य देता था। मैंने वामन रूप में बलि के 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसने 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। वचन मिलते ही मैंने विराट रूप धारण कर लिया और एक पांव से पृथ्वी और दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अभी तीसरा पग बचा था और राजा बलि के पास देने को कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए बलि ने वचन पूरा करते हुए अपना सिर मेरे पैरों के नीचे रख दिया और इस तरह से भगवान वामन ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो।